रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़नाअत के हवाले से आप फरमाया कि क़द अफ़लह मन अस्लम व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता, कि वो आदमी कामयाब हो गया, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने 3 काम किए। पहला काम, उसने दीन इस्लाम को कबूल कर लिया, दीन इस्लाम को अपने लिए तर्ज़ हयात के तौर पर अपना लिया और उसके हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अपनी ज़िंदगी में इस्लाम को नाफिज कर लिए, कामयाब हो गया। दूसरा आपने फरमाया व रुज़िक़ कफ़ाफ़न, वो आदमी कामयाब हो गया जिसको अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ दे दे जिसके साथ उसका निज़ाम चल जाए, जिसके साथ उसका निज़ाम चल जाए कि बस ये मेरा निज़ाम चल रहा है, इतना उसको रिज़्क़ मिल जाता है, उसकी तनख्वाह में उसका गुजारा हो जाता है, उसकी जो बुनियादी ज़रूरियात है, अयाशियाँ नहीं, तकल्लुफ़ात नहीं, जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, जो उसकी बुनियादी ज़रूरियात अगर उसकी तनख्वाह में, उसकी आमदन में पूरी हो रही हैं, फरमाया कि वो आदमी कामयाब हो गया, क्योंकि उसको किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं, उसको किसी से जाके मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़्यादा टेंशनें नहीं है। और तीसरा फरमाया वक़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता, वो शख्स भी कामयाब हो गया जिसको अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पर वो राज़ी हो जाए, उस पर वो मुतमईन हो जाए कि जो मुझे अल्लाह ने दिया है, जो मेरा लिबास है, ये मैं इसमें मुतमईन हूँ। मुझे ये नहीं देखना कि फ़लाँ कौन सा लिबास पहन के आया है, जो मेरी साइकिल है, मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी गाड़ी है, मैं इसमें मुतमईन हूँ। मुझे दूसरे की गाड़ी की तरफ, दूसरे की मोटरसाइकिल की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। वरना अगर आप लोगों की तरफ देखना शुरू कर देंगे कि उसने फ़लाँ गाड़ी ले ली है, उसने फ़लाँ मोटरसाइकिल ले लिया है, मेरे पास अभी तक पुराना ही है, तो आप कभी भी इस मुकाबले में किसी से आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी किसी और के पास होगी, उससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी किसी और के पास होगी, तो आप ये मुकाबले करते रहेंगे। हम दुनिया में इन मुकाबलों के लिए तो नहीं आए, अल्लाह ने हमें इन मुकाबलों के लिए पैदा तो नहीं किया है कि हम लिबास के मुकाबले करें, घरों के मुकाबले करें, गाड़ियों के मुकाबले करें, तर्ज़ हयात के मुकाबले करें कि हमने ये करना है, फैशनों के मुकाबले करें। ये मुसलमान का तर्ज़ अमल नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को तसन्नुआत से, तकल्लुफ़ात से बिल्कुल पाक और साफ़ करें। वो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में सादगी अपनाएं, सादा तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, ख़ुद भी खुश रहें, मुतमईन रहें और दूसरों को भी खुश और मुतमईन रहने की कोशिश करें।